अब हम कुछ वैसे क्वेश्चंस को देखते हैं जिसमें इनइक्वलिटी के दोनों साइड रूट हो। ठीक है, दोनों साइड वेरिएबल्स हों, रूट नहीं वेरिएबल्स हों। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन लिखा मैंने कि रूट अंडर 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स माइनस 4। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इसमें क्या करा, अब हमें पता नहीं है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं है, ये वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि रूट के अंदर का जो भी क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी डिफाइन होगा। इसका मतलब है 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 शुड बी लेस देन 0। इट मीन्स x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। तो x बिलोंग्स टू -1 से 2 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन आया, डोमेन आया ये। अब दूसरी चीज वो कह रहा है कि x बिलोंग्स टू -1 से 2 होना चाहिए इस क्वेश्चन को डिफाइन होने के लिए। मतलब ये एक वैलिड क्वेश्चन तभी होगा जब x की वैल्यू -1 से 2 होगी, तभी ये वैलिड क्वेश्चन होगा। तो -1 से 2 के लिए जो हमारा राइट हैंड साइड है वो देखो तो क्या होगा, -1 पे मैक्सिमम जो है -1 पे ये -5 के अप्रोच करेगा और 2 पे ये -2 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब दोनों ही केस में ये वैल्यू निगेटिव ही आएगी। कहने का मतलब है कि अब हमें इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व ही करना है, सिर्फ इस x के लिए सॉल्व होगा, क्योंकि बाकी इसके अलावा अगर कोई x लोगे तो क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं होगा रूट के अंदर का कंटेंट। रूट के अंदर का अगर पॉजिटिव होना चाहिए तो x हमारा -1 से 2 के बीच में ही होना चाहिए, पहली चीज़। इसका मतलब ये है कि ये जो रूट अंडर 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है ये पॉजिटिव होगा कब? जब x की वैल्यू -1 से 2 होगी, क्योंकि रूट के अंदर है तो ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इस वैल्यू के लिए ये x माइनस 4 तो निगेटिव ही देगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू ये पॉजिटिव कब होगी? x ग्रेटर देन 4 के लिए पॉजिटिव होगी या इक्वल टू 4 के लिए 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि -1 से 2 के लिए ये वैल्यू ऑलवेज निगेटिव है। तो इस केस में पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव। इसका मतलब है कि x की वैल्यू -1 से 2 तक ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, और -1 से 2 के अलावा और कोई x के लिए ये क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर आ गया इस केस में, फाइनल आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -1 से 2 ही रह गया। बात समझ में आई क्यों रह गया? क्योंकि ये वो रीज़न है जिस रीज़न के लिए ये क्वेश्चन डिफाइन है। ठीक है, अब मान लिया मैंने क्वेश्चन डिफाइन है, क्वेश्चन डिफाइन है तो दोनों साइड पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो जिस रेंज ऑफ x के लिए क्वेश्चन डिफाइन है उस x के लिए RHS तो निगेटिव है, RHS निगेटिव है और LHS पॉजिटिव है। इसका मतलब पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव। इसका मतलब हर वो x का वैल्यू इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है x माइनस 8 इज ग्रेटर देन x प्लस 3। ठीक है, अब अभी तक जो भी क्वेश्चन करा था हमने उसमें तो एक तरफ कांस्टेंट होता था, एक तरफ रूट होता था। तो हम कह देते थे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट के अंदर के एलिमेंट्स को डिफाइन करके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते थे। तो इसको भी अगर उस तरीके से सॉल्व किया जाए तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ से x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होना चाहिए। ये वो वैल्यूज़ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 जिसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 वो वैल्यू है जिसके लिए हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अब अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ले लें तो ये जो वैल्यू है ये कहीं निगेटिव होगी क्या? x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 के लिए कहीं पे भी निगेटिव होगी क्या? नहीं होगी, कहीं पे भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 में ये वैल्यू निगेटिव नहीं होगी। यानी इस केस में भी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो अब क्या कर सकते हैं हम? अब हम
स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। तो अगर रूट अंडर x माइनस 8 ग्रेटर देन x प्लस 3 है एंड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 बोथ साइड इज पॉजिटिव, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड वी विल गेट x माइनस 8 ग्रेटर देन x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 8 ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। दिस इनइक्वालिटी बिकम, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 6x एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस x प्लस 8 लेस देन 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 14 लेस देन 0। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 14 लेस देन 0। अब ये वैल्यू कभी लेस देन 0 हो सकती है क्या? ये वाली जो वैल्यू है कभी भी लेस देन 0 हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लेस देन 0 है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन जो होगा वो ऊपर होगा, एक्स एक्सिस के इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ऊपर क्यों होगा? क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ ही खुला होगा, तो ऊपर की तरफ होगा। यानी ये जो वैल्यू है ये तो हर x के लिए, पूरे ज़माने के x के लिए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x ले लो, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये वैल्यू फॉर नो वैल्यू ऑफ x विल बी निगेटिव। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आया वो x बिलोंग्स टू नल आया, मतलब ऐसा कोई x ही नहीं आएगा जिसके लिए ये पूरा वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का इंटरसेक्शन। तो भाई एक बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, इंटरसेक्शन एक बोल रहा है नल। तो नल के साथ किसी का इंटरसेक्शन क्या होता है? x बिलोंग्स टू नल। इसका मतलब ऐसा कोई x ही नहीं होगा जिसके लिए ये वैल्यू कभी भी इससे बड़ी हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखो,